skill that can challenge ideas, change perspectives, and inspire action. We are fortunate today to have amongst us a personality, Mr. Hansrajji Devasi, who embodies the spirit and more. और अभी एक सफल व्यवसायी के तौर पे बेंगलुरु में हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। इनका गांव सिवास है। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक सहायता हेतु 14 वर्ष की आयु में हैदराबाद आकर एक हार्डवेयर व्यवसाय में काम शुरू किया। 2 वर्ष बीत जाने के बाद पढ़ाई के प्रति उनकी इच्छा और निष्ठा का मनोबल कुछ इस तरह बना कि पूरे दिन काम करने के बावजूद भी हर रोज रात को 2 घंटे ये पढ़ाई के लिए व्यतीत करते थे और 10वीं बोर्ड की परीक्षा को मात दिया। फिर आगे की शिक्षा और डिग्री पूर्ण कर एक कंपनी में बतौर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रहे। साथ ही साथ उन्होंने बैचलर्स ऑफ डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आरवीडी यूनिवर्सिटी से पूर्ण कर नेटवर्किंग सीनियर इंजीनियर के तौर पर सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, दुबई और भारत में भी कार्य कर चुके हैं। उनके परियोजनाओं में शामिल हुए हैं और हाल ही में बेंगलुरु में एक अच्छे व्यवसायी के तौर पर काम कर रहे हैं। थैंक यू। शिक्षा मेरा हमेशा से ही फेवरेट रहा है और मैं जब भी मतलब स्कूल में जाता था, जब भी खेलता था और जब भी मतलब कुछ होता था तो मुझे हमेशा कभी न कभी ये रहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। तो मैं हमेशा से ही ये लेके चलता था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट में, सेकंड में मैं हमेशा टॉप आता था। उसके बाद कुछ चैलेंजेस ऐसे आ गए फाइनेंशियली कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं थे और आफ्टर लाइक 4th और 5th क्लास के बाद मुझे वहीं गांव से स्कूल क्विट करना पड़ा और मैं जो है फाइनेंशियली अफेक्ट थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैं एक नॉर्मली हैदराबाद आ गया हार्डवेयर की शॉप में और वहाँ पर करीब ऑलमोस्ट अराउंड 2 years आई हैव बीन वर्क देयर। और फिर मुझे लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही टफ़ चीज़ें हैं और इसमें अगर रह गए तो कुछ आगे बढ़ने का कुछ भी नहीं रह सकता और कुछ हो नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ उलटफेर और आइडियाज़ चलते रहते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरे को एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे फर्दर आगे मूव करूं। तो वहाँ पर क्या रहते थे, जहाँ मैं काम करता था वहीं पर बच्चे पढ़ते थे आप जैसे, तो मैं उनकी बुक लेके ही रात को पढ़ना शुरू कर देता था। लाइक जब भी दुकान से आता था तो वापस एक 9-10 बजे के बाद मेरे को जितना भी टाइम मिलता मैं पढ़ता था। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे पढ़ के जितना मेरे को एक्सपीरियंस या मेरे को जितना भी नॉलेज ज्ञान करता था मैं। और ऐसे करते मैंने करीबन 1-2 साल कंटिन्यूस किया और फिर मैंने 10th किया वहीं से, हैदराबाद से, मतलब वहाँ से करके फिर राजस्थान जाके 10th किया। उसके बाद मैं 10th करने के बाद मैंने अपना एज ए जॉब स्टार्ट की एज ए टेक्नीशियन टेलीकॉम फील्ड में जॉब स्टार्ट करने के बाद वहाँ भी बहुत टफ टाइम शुरू हुआ और उसके बाद मैंने जो है डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया डिप्लोमा के बाद स्टार्ट किया। फिर मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद मैंने जो है कंपनीज जो है मैंने यहाँ पर बेंगलोर में भी काम किया। मैं शासकीय नेटवर्क इंजीनियरिंग में यहाँ पर 2 साल बेंगलोर में 2011-2012 में मैं यहाँ पर था। और उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वर्ल्ड वाइड मतलब आई मीन टू से कि बहुत सारे कंट्रीज़ है वहाँ विज़िट किया है। तो एज ए नेटवर्क से सीनियर इंजीनियर मैंने काम किया उधर नेटवर्क। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मालाराम जी।